हेलो स्टूडेंट्स हमने पॉइंट केयर कार्टन इंटीग्रल इनवेरिएंट का टॉपिक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने 3 आर्टिकल किए थे हैमिल्टनियन इक्वेशंस द्वारा पेंडुलम वाला, साइक्लिक और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के। इसके बाद स्टूडेंट्स जो बीच में अपना एक टॉपिक रह गया था पॉइंट केयर कार्टन इंटीग्रल के बाद, ये नोट फॉर एग्जाम है, एग्जाम के पर्पज से नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन करने के लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। In the Poincare Cartan integral, the time t enters as the coordinate qi। ये कह रहा है पॉइंकेयर कार्टेगन इंटीग्रल में जो टाइम t है वो एंटर्स करता है एज द कोऑर्डिनेट क्यू आई एंड द रोल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटा, मतलब p जो है उसका रोल इज प्लेस बाय, किसके द्वारा प्लेस किया गया, क्वांटिटी माइनस ऑफ h के द्वारा। देन वी चेंज द वेरिएबल इन द इंटीग्रल i बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल। तो ये कह रहा है कि हम जो आई के अंदर जो वेरिएबल यूज़ किए थे, ये जो आपका आई इंटीग्रल आया था, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किए थे उस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे एक न्यू वेरिएबल से, जेड से, जेड कनेक्टेड विद द ओल्ड वेरिएबल्स, जो कि बाकी जो पुराने वेरिएबल्स थे जिसमें टी था, क्यू आई था, पी आई था, उनसे कनेक्टेड है बाय द रिलेशन। एक रिलेशन बनाते हुए हमने जेड की वैल्यू लिख दी माइनस ऑफ कितना, एच। तो z हो गया आपके पास कितना, माइनस ऑफ h। h फंक्शन किस किस का है, पुराने जो वेरिएबल थे उनका। पुराने वेरिएबल कौन कौन से थे आपके, टाइम था, क्यू आई था और जर्नलाइज मोमेंटा पी आई था। फ्रॉम दिस वी कैन एक्सप्रेस पी आई एज, हम पी वन एज, पी वन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके द्वारा। कैसे कि पी वन इक्वल टू माइनस ऑफ के टी क्यू वन क्यू टू क्यू एन जेड पी टू पी थ्री एंड पी एन। तो ये P1 को ऐसे एक्सप्रेस किया, कैसे, यूजिंग दिस आई बिकम्स, आई में यदि हम ये चीज़ यूज करें मतलब इंटीग्रल के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई। तो इसका मतलब जब हम आई को 1 रखेंगे तो P1 डेल ऑफ Q1 प्लस P2 डेल ऑफ Q2 प्लस P3 डेल ऑफ Q3 एंड सोन Pn डेल ऑफ Qn। तो ये सारी वैल्यू तो एज इट इज लिख दी, P2 डेल ऑफ Q2, P3 डेल ऑफ Q3 एंड सोन Pn डेल ऑफ Qn। अब बच गया क्या, एक P1 बच गया। तो P1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ के डेल ऑफ Q1, डेल ऑफ Q1 तो लगेगा ही। पहला जो होगा, जो पहला बिल्कुल फर्स्ट में जो आएगा इस इंटीग्रल में जब हम सोल्व करेंगे तो P1 डेल ऑफ Q1 आएगा। P1 की वैल्यू इसने कहा माइनस ऑफ के, तो P1 की वैल्यू माइनस ऑफ के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के डेल ऑफ Q1। और सबसे लास्ट वाला जो है माइनस ऑफ एच डेल्टा टी, एच को हमने रिप्लेस किया किससे, माइनस ऑफ एच को जेड से, तो कितना आ जाएगा, जेड ऑफ डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा, आइए आपका जेड डेल्टा टी प्लस P2 डेल ऑफ Q2 प्लस P3 डेल ऑफ Q3। ध्यान रखना जो ये पीछे वैल्यू है ये अब आगे रिप्लेस कर दी है, और जो P1 डेल ऑफ Q1 है वहाँ से स्टार्ट नहीं करके P2 डेल ऑफ Q2 से स्टार्ट किया, और P1 डेल ऑफ Q1 की वैल्यू ये आ गई। P1 की वैल्यू माइनस ऑफ के मानी, तो माइनस ऑफ के डेल ऑफ कितना, Q1। तो ये कह रहा है दस इन द न्यू वेरिएबल्स द इंटीग्रल आई हैज़ aspect of the Poincare Cartesian integral but the role of the time is now placed by the variable q1। ये कह रहा है कि जो टाइम का रोल है, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो जो टाइम का रोल है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया अब, q1 के द्वारा। तो माइनस एच डेल्टा टी होता है ना वहाँ पे, जो इंटीग्रल पॉइंकेयर इंटीग्रल था वहाँ, यहाँ आया माइनस ऑफ के डेल q1, मतलब टाइम का रोल तो किसके द्वारा आ गया, Q1 के द्वारा। और H की जगह अपना क्या आ गया, माइनस ऑफ के, और K किसकी जगह आया था अपना, मोमेंटा P1, P1 की जगह क्या आया, माइनस ऑफ के। तो ये कह रहा है कि H रिप्लेस हो गया किससे, माइनस ऑफ के से, और माइनस ऑफ के आपके पास क्या है, जनरलाइज मोमेंटा। तो ये कह रहा है T की जगह तो क्या कर दो, Q1 कर दो, और H की जगह क्या कर दो आप, P1 कर दो। H की जगह कितना आ जाएगा, P1, या फिर K भी बोल सकते हो विद रिवर्स साइन। P1 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ K के इक्वल। तो ये कुछ वेरिएबल यूज करते हुए इन्होंने हैमिल्टनियन इक्वेशन बनाई है। किस तरीके से, जैसे फर्स्ट इक्वेशंस आपके पास क्या है, हैमिल्टनियन इक्वेशन dQ1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या इक्वेशन आएगी, d ऑफ, अगर मैं 1 पे बात करूँ सिर्फ एक Q1 के ऊपर, तो d ऑफ Q1 बाई डी टी किसके इक्वल होता था, करली एच बाई करली कितना, P1। अब P1 की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, इसको मैं उल्टा कर दूं तो डी टी बाई डी Q1 किसके इक्वल आएगा, करली P1, P1 की वैल्यू किसके इक्वल, K के इक्वल। अब और अपॉन कितना, करली ऑफ
एच, करली ऑफ एच किसके इक्वल, माइनस ऑफ, देखो P1 की वैल्यू तो हो गई कितनी, माइनस ऑफ K1, और ये हो गया कितना, माइनस ऑफ जेड, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास करली K बाई करली जेड, तो यहाँ से आ गया करली K बाई करली जेड। इसी तरह जब ये लिखेंगे डी जेड बाई डी K1 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ करली K बाई करली टी। इसी तरह डी क्यू जे बाई डी Q1 किसके इक्वल आ गया, करली K बाई, बाकी जो बच गए उनके लिए J2 से N के लिए डी क्यू जे बाई डी Q1 आ गया करली K बाई करली पी जे, और डी पी जे बाई डी, क्योंकि P1 की वैल्यू थी ना सिर्फ K, P1 की वैल्यू K थी, उसके बाद जो P2 P3 बच गए वो तो सेम ही रहने वाले हैं, तो इनके लिए तो इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, डी क्यू आई बाई डी टी होता है, और T की जगह कितना आ गया Q1, तो यहाँ पे आ गया डी क्यू जे बाई डी Q1 किसके इक्वल, करली कितना होता था, करली एच, एच की जगह क्या आ गया आपके पास, करली एच बाई करली पी जे, तो एच की जगह कितना आ गया आपके पास के, और डी पी जे बाई डी Q1 किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली K बाई करली क्यू जे के इक्वल, जे इक्वल टू 2 3 एंड सोन 1। ये ध्यान रखना कि ये वाला के जो है ये P1 के लिए जो के था वो अलग के है, और ये के हमने जो एच की जगह यूज किया है वो के है। तो इन केस ऑफ ए लीनियर ऑसिलेटर, अब ये वाला आर्टिकल हम करते हैं, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या किया है हमने। इफ़ यू वांट टू हैव ए न्यू फॉर्म ऑफ पॉइनकेयर-कार्टेन इंटीग्रल, हम यदि नई फॉर्म चाहते हैं तो टी को, तो टी का रोल Q1 प्लेस रोल अदा करेगा, और एच का रोल क्या करेगा, के करेगा, वेयर के इक्वल टू माइनस ऑफ किसके इक्वल है, P1 के इक्वल, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स डी ऑफ Q1 बाई क्यू आई बाई डी Q1 इक्वल टू करली के बाई करली पी जे, डी ऑफ पी बाई डी Q1 किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली के बाई करली क्यू जे के इक्वल। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई जो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन पॉइनकेयर-कार्टेन इंटीग्रल के लिए एक न्यू वेरिएंट के अंदर। अब नेक्स्ट इस आर्टिकल को करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, इन कोस ऑफ ए लीनियर ऑसिलेटर फॉर विच एच इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है फॉर्म द कैनोनिकल इक्वेशन क्यू एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखो पुट, हम जेड को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ एच, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एच दिया हुआ है, माइनस ऑफ एच कर लेंगे तो माइनस पी स्क्र बाई 2m माइनस सी क्यू स्क्र बाई 2, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ पी स्क्र माइनस एम सी क्यू स्क्र, एलसीएम ले लिया, इक्वल टू कितना आ गया 2m जेड, तो माइनस ऑफ पी स्क्र कितना बन गया, इक्वल टू 2m जेड प्लस एम सी क्यू स्क्र, एम कॉमन ले लिया तो कितना आ गया पी स्क्र एम इंटू माइनस ऑफ 2z प्लस सी क्यू स्क्वायर, तो p की वैल्यू आ गई अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट माइनस ऑफ 2z प्लस सी क्यू स्क्वायर, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, देखो k आपका होता है माइनस ऑफ p, तो p की जगह हमने माइनस ऑफ k रखा, माइनस को इधर ले आए, माइनस अंडर रूट एम अंडर रूट माइनस ऑफ 2z प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब क्या आ गया आपके पास, नाउ कैनोनिकल इक्वेशंस आर, कैनोनिकल इक्वेशंस आपके पास क्या थी, डी टी बाई डी क्यू इक्वल टू करली के बाई करली जेड, और डी जेड बाई डी क्यू किसके इक्वल, माइनस करली के बाई करली टी के इक्वल, पुट द वैल्यूज ऑफ के कैनोनिकल बिकम्स, इन वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, डी टी बाई डी क्यू इक्वल टू, के आपके पास निकल के आ चुका, के का निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस, और माइनस जेड, और जो लिखा हुआ है माइनस ऑफ 2z माइनस ऑफ अंडर रूट एम, तो इसका करेंगे तो अंडर रूट एम बाहर आ जाएगा ऊपर, तो माइनस ऑफ अंडर रूट एम 1/2 अंडर रूट माइनस 2z प्लस सी के स्क्वायर इंटू कितना आ गया माइनस ऑफ 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ एम बाई अंडर रूट माइनस 2z प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, नीचे से अंडर रूट सी कॉमन ले लिया, ऊपर से अंडर रूट एम है ही, अंडर रूट एम बाई अंडर रूट सी, तो इसको लिख सकते हैं कंप्लीट अंडर रूट एम बाई सी, ये क्या आ गया माइनस ऑफ 2z बाई सी माइनस क्यू स्क्वायर, तो डी टी बाई डी क्यू की वैल्यू बन गई। अब देखो डी जेड बाई डी क्यू किसके इक्वल है, करली के बाई करली टी, और के अंदर टी है ही नहीं तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो टी के रिस्पेक्ट में के का डेरिवेटिव जीरो, तो डी जेड बाई डी क्यू कितना आ गया यहाँ से जीरो के इक्वल, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो जेड किसके इक्वल आ जाए, कॉन्स्टेंट हमने मान लिया जेड माइनस ऑफ एच के इक्वल आ गया, पुटिंग इन 1, जेड की वैल्यू 1 में पुट कर दी, यहाँ पे माइनस ऑफ एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपके पास अंडर रूट सी बाई एम डी टी, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इधर इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितना आ गया अंडर रूट सी बाई एम डी टी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 एच सी माइनस क्यू स्क्वायर डी क्यू, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करने पे है तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अंडर रूट डी टी इक्वल टू अंडर रूट डी क्यू बाई अंडर रूट 2h बाई सी माइनस कितना क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास अंडर रूट डी क्यू बाई अंडर रूट 2h बाई सी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सी बाई एम अंडर रूट डी टी, सॉरी इंटीग्रेशन डी टी। तो ये देखो
समथिंग मतलब मान लिया डी एक्स डी क्यू के रेस्पेक्ट में हो रहा था, क्यू क्या कर लेंगे, डी एक्स बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो यहाँ से किसका आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स आपके पास दिया हुआ है, ए आपके पास दे रखा है, तो कितना आ गया, क्यू बाई अंडर रूट 2h बाई सी, किसके इक्वल आ गया ये, अंडर रूट सी बाई एम इंटू टी प्लस एल्फा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया प्लस एल्फा क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो साइन इनवर्स अंडर रूट सी बाई 2h क्यू किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट सी बाई एम टी प्लस एल्फा। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट सी बाई 2h की वैल्यू ए और डब्ल्यू को पुट कर दिया अंडर रूट सी बाई एम। तो साइन इनवर्स ए क्यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू टी प्लस एल्फा के इक्वल। तो ए क्यू की वैल्यू ये आ गई, तो क्यू आपका आ गया 1/a साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, तो क्यू आ गया ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, वेयर ए डैश किसके इक्वल आ गया, 1/a के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, Q एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला, ओसिलेटर प्रॉब्लम में वैल्यू निकाली। उसके बाद आता है आपका बच्चों ड्राइव व्हिटेकर इक्वेशन। व्हिटेकर इक्वेशन क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, कंसिडर ए जर्नलाइज कंट्रोलेटेड सिस्टम। ये बस सब कुछ माना हुआ चीज़ें हैं, मानी हुई चीज़ें हैं कि किसी के अंदर हम ऐसा कर दें, किसी के अंदर से टी हटा दें, किसी के अंदर क्यू आई को हम एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें या फिर हम किसी को डिपेंडेंट वेरिएबल लें। तो कंसिडर ए जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम एन आर्बिटरी सिस्टम फॉर विच द फंक्शन एच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये कह रहा है एच टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एच किसका फंक्शन बच गया, क्यू आई और पी आई का, इक्वल टू एच। ये हमने निकाला हुआ है कि एच क्यू आई पी आई का होगा, अगर टाइम पे इंडिपेंडेंट है तो आपके पास कितना आ जाएगा, टी एच बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, करली एच बाई करली टी कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। दिस इंप्लाइज एच आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट, और वो मान लिया हमने कितना, एच के इक्वल। तो एच की वैल्यू मान ली स्मॉल एच, वेयर एच इज द कांस्टेंट। With the help of equation 1, we now reduce the order of set of differential equation of motion by 2 units. We consider an ordinary 2n differential space in which the quantities qi and pi are the coordinates of a point. We consider only those points of phase space whose coordinates satisfy equation 1 with fixed value of constant h naught. क्या किया इसने, द बेसिक इंटीग्रेशन इनवेरिएंट आई फॉर द सिस्टम इज दिस। ये देखो ये कैसे आया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस कितना हो जाए, एच डेल्टा टी, और टी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। एच डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। तो ये जीरो, तो सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 कितनी बचेगी आपके पास, माइनस ऑफ एच डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। सोल्विंग इक्वेशन 1 फॉर P1 वी हैव, P1 की वैल्यू ये थी, हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था उसमें P1 की वैल्यू ये है। तो आई आपके पास अब देखो क्या बन गया भाई, 2 से शुरू करेंगे तो सारी वैल्यू तो यहाँ तक आ गई, पी आई डेल ऑफ Q2, और P1 डेल ऑफ Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, P1 होता है माइनस ऑफ के और डेल ऑफ Q1, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ के डेल ऑफ Q1। तो ये बन गया आई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 3 हैज़ द फॉर्म ऑफ पॉइंकेयर कार्टेन इंटीग्रल इनवेरिएंट, उस फॉर्म में आ गई, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी, तो उसी तरीके की फॉर्म है। तो क्या आ गया, हेयर द रोल ऑफ टी इज प्लेस बाय द वेरिएबल क्यू आई, यहाँ पे टी होता था एच डेल्टा टी, इसका Q1 के द्वारा रोल चला गया, और जो एच होता था एच डेल्टा टी, एच की जगह कितना आ गया, के आ गया। तो एच जो फंक्शन था उसकी जगह बन गया फंक्शन कितना, के। कॉन्सिक्वेंटली द मोशन ऑफ ए जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम सेटिस्फाई द फॉलोइंग हैमिल्टनियन सिस्टम ऑफ 2n माइनस 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस। 2n माइनस 2 कैसे, क्योंकि j इक्वल टू 2 से शुरू है, 2 3 n, तो आपके पास ये कितनी बन गई, n माइनस 1 ये बन गई और n माइनस 1 ये बन गई, तो टोटल 2n माइनस 2 आ गई। तो देखो बस अब क्या है, डी क्यू जे बाई डी टी होता था, टी की जगह तो Q1 आ गया इक्वल टू करली एच बाई करली पी जे, तो एच की जगह के आ गया तो करली के बाई करली पी जे, और डी पी जे बाई डी Q1 किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू जे के इक्वल। ये होता था डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू जे, हैमिल्टनियन इक्वेशन में। बस इसने बताया था कि इस रोल की जगह ये आ जाएगा, टी की जगह तो Q1 आ गया और के की जगह, एच की जगह क्या आ गया, के आ गया। और यही काम हमने पीछे किया है अभी फर्स्ट आर्टिकल में, सेम वो का वो काम है। ये इक्वेशन क्या कहलाती हैं, व्हिटेकर इक्वेशंस।